नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स जीएस 2 का क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर भी 200 ही नंबर का होता है, लेकिन इसके अंदर 80 क्वेश्चन हैं। यह क्वेश्चन पेपर भी दोनों ही भाषाओं में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, और आप भी हमारा वीडियो दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ अनुच्छेद पैसेजेस दिए गए हैं जिनको हमने पूरा रीड नहीं किया है। आप वीडियो को पॉज करके उनको रीड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित 6 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1। प्रश्न नंबर 1। परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। परिच्छेद 2। प्रश्न नंबर 2। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1। डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। 2। राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन न करें। 3। डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2। परिच्छेद 3। प्रश्न नंबर 3। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवृद्धित किया जाना चाहिए। परिच्छेद 4। प्रश्न नंबर 4। निम्न कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप से निहित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटें कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सके। परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 5। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1। जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। 2। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। 3। जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णयन में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। 4। जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका का व्यापक रूप में शामिल होना देश की व्यापार नीतियों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को निपटाने की प्रभाविता में सुधार लाता है। उपर्युक्त में से कौन सी पूर्व धारणाएं वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के मर्म को श्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। प्रश्न नंबर 7। गुणनफल 1 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 35 गुणा 40 गुणा 45 गुणा 50 गुणा 55 गुणा 60 के अंत में कितने शून्य होंगे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10। प्रश्न नंबर 8। माना कि XYZ 3 अंकों की एक संख्या है जहां x जमा y जमा z 3 का गुणांक नहीं है, तब XYZ जमा YZX जमा ZXY विभाज्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 से। प्रश्न नंबर 9। माना कि P, Q, R और S इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं कि P घटा 2016 बराबर Q जमा 2017 बराबर R घटा 2018 बराबर S जमा 2019 है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, R। प्रश्न नंबर 10। 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0। प्रश्न नंबर 11। योग मान लीजिए x जमा 1x जमा 5x जमा xx जमा x1 बराबर 1xx में प्रतीक x
किस अंक को दर्शाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। प्रश्न नंबर 12, यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 फुट। प्रश्न नंबर 13, अनुक्रम 14, 18, 20, 24, 30, 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 38। प्रश्न नंबर 14, एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। फटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्याएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी 7, 8। प्रश्न नंबर 15, निम्न विन्यास पर ध्यान दीजिए जिसमें कुछ लुप्त वर्ण हैं। ए बी डैश बी डैश बी सी बी डैश डी सी डी डैश डी लुप्त वर्ण जो कि विन्यास को पूर्ण करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी ए सी ई। प्रश्न नंबर 16, माना कि A3 BC और DE 2F 4 अंकों की संख्याएं हैं जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग 15,902 है तो A और D के मानों के बीच अंतर क्या है? दो उत्तर हो सकते हैं, A 1 और C 3। प्रश्न नंबर 17, दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं जिनके उपरांत एक प्रश्न है। S1, 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखाचित्र नहीं है। S2, प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखाचित्र है। प्रश्न, क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखाचित्र हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथनों और प्रश्न के लिए सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। लड़कियां अंग्रेजी में माध्य प्राप्तांक, हिंदी में माध्य प्राप्तांक। लड़कियां 9, 8, लड़के 8, 7। अंग्रेजी में कुल माध्य प्राप्तांक 8.8, हिंदी में कुल माध्य प्राप्तांक x। उपयुक्त सारणी में x का मान क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 7.8। प्रश्न नंबर 19, एक परिवार की दो पीढ़ियों के 6 सदस्य P, Q, R, S, T और U में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। उनमें 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर हैं। U P की पुत्री है और Q R की सास है। T अविवाहित पुरुष है और S एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी R S की पत्नी है। प्रश्न नंबर 20, यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। निम्नलिखित 7 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, प्रश्न नंबर 21, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। 2, ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर सकें। 3, घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए। 4, निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। 5, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। परिच्छेद 2, प्रश्न नंबर 22, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दृष्टि से सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ हो सकता है? 1, नदियों के अंतः संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। 2, जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों एवं नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। 3, कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। 4,
कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। 5, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2। परिच्छेद 3, प्रश्न नंबर 23। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद रूप से उच्च शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणत हो जाती है। 2, बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। 3, आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। परिच्छेद 4, प्रश्न नंबर 24। परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तार्किक और निर्णायक संदेश क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है। प्रश्न नंबर 25। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, केवल धनी शहर ही जल की धारणीय आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। 2, शहरों में जल की धारणीय आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। परिच्छेद 5, प्रश्न नंबर 26। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, जब कृषि जोत मूलतः छोटे और सीमांत हों तब संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन असंभव है। 2, अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती है। 3, भारत के लिए उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों जैसे कि पशुधन और बागवानी के लिए मूल्य श्रृंखलाओं वैल्यू चेन्स को बनाने की आवश्यकता है। 4, कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत के गरीबी ह्रास के लिए आवश्यक हैं। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणाएं वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 और 4। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास मुख्य समाधान है। प्रश्न नंबर 28। चार संख्याओं P, Q, R और S के संबंध में दो कथन S1 और S2 तथा उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। S1 R, P और Q से बड़ा है, S2 S सबसे बड़ा नहीं है। प्रश्न, चार संख्याओं P, Q, R और S में कौन सा सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथनों और प्रश्न के लिए सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु ना तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न नंबर 29। दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं और उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। S1 n एक अभाज्य संख्या है, S2 n को 4 से विभाजित करने पर एक शेष आता है। प्रश्न, यदि n 10 और 20 के बीच एकमात्र प्राकृतिक संख्या है तो n क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथनों और प्रश्न के लिए सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 30। दो संख्याओं के संबंध में दो कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं और उनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है। S1 उनका गुणनफल 21 है, S2 उनका योग 10 है। प्रश्न, वे दो संख्याएं क्या हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथनों और प्रश्न के लिए सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु ना तो अकेला S1 और ना ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न नंबर 31। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम। प्रश्न नंबर 32। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं।
कथन सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। निष्कर्ष 1, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। निष्कर्ष 2, सभी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। ऊपर लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से दिए गए दो कथनों से तार्किक रूप से निकाला अथवा निकाले जा सकता है या जा सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1। प्रश्न नंबर 33, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां काली हैं। निष्कर्ष 1, सभी कुत्ते काले हैं। निष्कर्ष 2, कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए ऊपर लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से दिए गए दो कथनों से तार्किक रूप से निकाला या निकाले जा सकता है अथवा जा सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ना तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। 5 1 4 7 3 9 8 5 7 2 6 3 1 5, 8 6 3 8 5 2 2 4 3 4 9 6। ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। प्रश्न नंबर 35, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर और वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जी ए की दाईं ओर 11वें और वी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 41। प्रश्न नंबर 36, तीन कथन S1, S2 और S3 नीचे दिए गए हैं जिसके उपरांत एक प्रश्न है। S1, C D से छोटा पर A और B से बड़ा है। S2, D सबसे बड़ा है। S3, A B से बड़ा है। प्रश्न A, B, C और D में से सबसे छोटा कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर लिखे हुए कथनों और प्रश्न के संदर्भ में सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न नंबर 37, 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12। प्रश्न नंबर 38, माना कि दो धातु के घनों P और Q के क्रमशः x, y आयतन है, Mn द्रव्यमान है, Q की प्रत्येक भुजा P की दोगुनी है और Q का द्रव्यमान P का दोगुना है। माना कि U बराबर M/x और V बराबर N/y है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, U बराबर 4V। प्रश्न नंबर 39, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 40, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और रुपए 3 लाख में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुपए 3,75,000। निम्नलिखित 6 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी समांगी खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है। परिच्छेद 2, प्रश्न नंबर 42, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सर्वाधिक तर्क संगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ है या हैं? 1, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। 2, बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 3, जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। 4, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं
उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। 5. प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 3 और 5। परिच्छेद 3। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष हैं जो उपयुक्त परिच्छेद से निकाले जा सकते हैं? 1. धान की तुलना में दलहन उगाने में कृषकों की आय अधिक होगी। 2. दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। 3. दलहन के पुआल का प्रयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है। 4. उत्तरी भारत की कृषि के संदर्भ में धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है। 5. मशीनीकृत खेती ठूंठ जलाने का प्रमुख कारक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। परिच्छेद 4। प्रश्न नंबर 44। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1. जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाले भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। 2. बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 3. भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 45। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सर्वाधिक तर्कसंगत और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है या निकाले जा सकते हैं? 1. विकास की तलाश में यह अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए एवं उसे पुनर्परिभाषित किया जाए। 2. भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में न तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया और न ही उनमें पर्याप्त निवेश किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 46। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1. भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके तथा इसके वृद्धि संवेग को बनाए रखा जा सके। 2. आर्थिक उदारीकरण से वृहद आर्थिक वृद्धि होगी जिससे दीर्घकाल में गरीबी घटेगी और रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 47। एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है। 1. 10% और 20% की क्रमिक छूट और तदुपरांत 10% सेवा कर का भुगतान। 2. 20% और 10% की क्रमिक छूट और तदुपरांत 10% सेवा कर का भुगतान। 3. पहले 10% सेवा कर का भुगतान तदुपरांत 20% और 10% की क्रमिक छूट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। प्रश्न नंबर 48। ए से जेड तक के वर्ण 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं। यदि GHI बराबर 1578 और DEF बराबर 912 हो तो ABC किसके बराबर है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 246। प्रश्न नंबर 49। निम्न में लुप्त पद @ क्या है? ACPQ, BESU, MNGI। सही उत्तर है ऑप्शन डी, NPJM। प्रश्न नंबर 50। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1/3 की घात घटा के 4। प्रश्न नंबर 51। अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर x के पूर्णांक गुणज हो? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 सही 3/4 मीटर। प्रश्न नंबर 52। निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। वर्ष, जन्म दर, मृत्यु दर।
वर्ष 1911 से 1921 में जन्म दर 48.1 और मृत्यु दर 35.5। 1921 से 1931 में जन्म दर 46.4, मृत्यु दर 36.3। 1931 से 1941 में जन्म दर 45.2, मृत्यु दर 31.2। 1941 से 1951 में जन्म दर 39.9, मृत्यु दर 27.4। 1951 से 1961 में जन्म दर 41.7, मृत्यु दर 22.8। 1961 से 1971 में जन्म दर 41.1, मृत्यु दर 18.9। 1971 से 1981 में जन्म दर 37.1 और मृत्यु दर 14.8। किस समयावधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1971 से 1981। प्रश्न नंबर 53, आवर्त दशमलव निरूपण 1.272727 किसके समान है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14/11। प्रश्न नंबर 54, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1022। प्रश्न नंबर 55, एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है और इनमें कोई विधवा और विधुर नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 34 सही 2/7%। प्रश्न नंबर 56, जब 51 गुणा 27 गुणा 35 गुणा 62 गुणा 75 को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50। प्रश्न नंबर 57, रुपए 2500 की एक धनराशि को एक्स, वाई और जेड में 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुपए 400। प्रश्न नंबर 58, n के किस मान के लिए संख्या 10 की घात n जमा 1 में अंकों का योग 2 है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी पूर्ण संख्या n के लिए। प्रश्न नंबर 59, एक कक्षा में 3 समूह ए, बी और सी हैं। यदि समूह ए से एक विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थियों को समूह सी में स्थानांतरित किया जाता है तो कक्षा के विद्यार्थियों के औसत भार क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह वही रहेगा। प्रश्न नंबर 60, मूल्य वर्गों रुपए 50, रुपए 100, रुपए 200, रुपए 500 और रुपए 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितनी विभिन्न धनराशियां बनाई जा सकती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16। निम्नलिखित 6 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, प्रश्न नंबर 61, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के अपेक्षित स्तर तक सुधार में सहायता नहीं की है। परिच्छेद 2, प्रश्न नंबर 62, उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत को प्राकृतिक गैस की खोज में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न नंबर 63, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, सरकार प्राय ऐसी तकनीक पर अक्षम एवं महंगी आर्थिक सहायता देती है जो निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती। 2, 2030 तक उत्सर्जन में 33% कटौती की भारत की प्रतिबद्धता गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर होगी। उपरोक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। परिच्छेद 3,
प्रश्न नंबर 64। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1। जीनोम संपादन में एक पादप से दूसरे पर जीनों के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है। 2। जीनोम संपादन के द्वारा चुनी हुई जीनों को सही रूप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे पौधों को पर्यावरण तत्वों के साथ अनुकूलित होने में सहायता मिलती है। उपयुक्त में से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। परिच्छेद 4। प्रश्न नंबर 65। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम प्रेषण करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल जल निकासी तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 66। उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। प्रश्न नंबर 67। शब्द DELHI दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ हो या ना हो बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द डी के साथ शुरू होता है और आई के साथ समाप्त होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6। प्रश्न नंबर 68। एक बोतल में द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है। इसमें से द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। फिर से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। अंतिम मिश्रण में द्रव ए की मात्रा का द्रव बी की मात्रा से अनुपात क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16:9। प्रश्न नंबर 69। एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है। पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 62। प्रश्न नंबर 70। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति रुपए 1200 में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40। प्रश्न नंबर 71। एक व्यक्ति X किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति Y उसी कार्य का 25% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। प्रश्न नंबर 72। एक कार V किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से स्थान X से स्थान Y एक यात्रा करती है। Y से X तक 2V किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, फिर X से Y तक 3V किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और फिर Y से X तक 4V किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल? सही उत्तर है ऑप्शन बी, V बराबर 2V किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहती है। प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की न्यूनतम संख्या 2 है। 2. एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की अधिकतम संख्या 8 है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 74। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3:1। प्रश्न नंबर 75। प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। प्रश्न नंबर 76। यदि भिन्नों 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 के अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस एक के मान में
न्यूनतम परिवर्तन होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी 5/6। प्रश्न नंबर 77। एक अंक n अधिकतम 3 भाज्य है 3 से लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 3n/1। प्रश्न नंबर 78। यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है तो कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी 100। प्रश्न नंबर 79। पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 किलोग्राम है। यदि यह 1/3 भरा हुआ है तो इसका भार 20 किलोग्राम हो जाता है। खाली बर्तन का भार क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 80। एक मेंढक फिसलन वाली दीवारों वाले 4.5 मीटर गहरे एक सूखे कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार मेंढक 30 सेंटीमीटर फुदकता है और 15 सेंटीमीटर नीचे सरक जाता है। कुएं से बाहर आने के लिए मेंढक के लिए जरूरी फुदकन की संख्या क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 29। Thanks for watching this video. If you like the video, please like and subscribe.